हेलो बच्चों, कैसे हैं आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर भी रख रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें और घर में ही रहकर पूर्णतः अपनी पढ़ाई करें। आपको आज मैं एक नया जो है व्याकरण का पाठ वाक्य आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। बच्चों, ये जो वाक्य हैं ये आपके प्रश्न पत्र में 4 अंक के आएंगे। ये 4 अंक का प्रश्न आता है। प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा ये आपको आगे बताऊंगी। पहले हम ये जान लें कि वाक्य किसको कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये सब जानना पहले बहुत जरूरी है। सो बच्चों, इसको जानने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम जाने वाक्य कहते किसको है। तो वाक्य कहते हैं शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह क्या होता है? शब्द सार्थक होते हैं और निरर्थक होते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता। ये सार्थक शब्दों के पीछे लगा दिए जाते हैं जिनका अर्थ नहीं होता है। जैसे हम एक बात करते हैं, चाय वाय पियो। अब चाय तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन वाय क्या है? ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको क्यों लिखा है कि सार्थक शब्दों का सार्थक समूह, जिन शब्दों का अर्थ होता हो उसका समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। जो अपना पूरे आशय स्पष्ट कर सके, व्यवस्थित ढंग से जो अपना आशय स्पष्ट कर सके, जो अपनी बात को पूरा समझा सके, उसको हम वाक्य कहते हैं। तो शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल, ये लिखा हुआ है। दूसरा होता है संयुक्त, तीसरा होता है मिश्र। ये बच्चों मैंने आप लोगों को केवल बताने के लिए यहाँ लिखा है। ये जो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। वाक्य के 2 भेद हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं जिनके 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में कौन से हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद अर्थ के आधार पर है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। सो अर्थ के आधार पर जो है उसके 8 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है विधानवाचक। पहला आप लिखें विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। तीसरा है प्रश्नवाचक। चौथा है आज्ञावाचक। 5वां विस्मयादिबोधक और 6वां जो है 6 है इच्छावाचक। और 7वां है संदेहवाचक और 8वां है संकेतवाचक। तो अर्थ के आधार पर ये आपके 8 भेद होते हैं। इन भेदों के जो परिभाषा है, उदाहरण है, वो मैं आपको 2-2, 3-3 करके अगली वीडियो में समझाऊंगी। आज आपको ये जानना है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं और कौन से वाक्य जो है अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो आपके पाठ्यक्रम में आएंगे। ये आपने आज जाना है। अगली वीडियो में मैं आपको इस बताए जो भेद है इनकी परिभाषा और उदाहरण समझाऊंगी।